वंदे पुरुषोत्तमम। श्री कृष्ण जन्माष्टमी है आज। प्रमादी संवत्सर अंग्रेजी वर्ष 2022। आज आर्यकृष्टि वैदिक अभियान की इस YouTube चैनल का द्वितीय वर्षगांठ भी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही हमने शुरुआत की थी, आज से 2 साल पहले। तो आज हम फिर श्री कृष्ण भगवान को लेकर के उनकी गीता पर में दिए कुछ उनके ज्ञान की बातों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। और आज चर्चा का विषय है कि देखिए, हम सब जो आम जीवन में हम लोग बात करते हैं कि हमारा जब जन्म होता है तो किस परिवार में हम जन्म लेंगे, कौन हमारे माता पिता होंगे, कुल, खानदान, वंश, स्थान, देश कहाँ होगा, ये सब पर हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारा नियंत्रण नहीं है। आम जीवन में हम लोग यही सब बातें करते हैं और इसको मानते हैं कि भाग्य से होता है या बाय चांस होता है या एट रैंडम हो जाता है। लेकिन देखिए, सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है कि इस प्रकृति में एट रैंडम, बिना किसी कारण के, ऐसे वैसे जहां तहां कहीं बाय चांस, भाग्य से, ऐसी कोई चीज है ही नहीं। इस कुदरत में हर चीज का एक सिस्टम है, कारण है, एक वैज्ञानिक पद्धति है। और सनातन धर्म में, भारतीय परंपरा में, आर्ष परंपरा में, आर्य परंपरा में हर चीज को विज्ञान माना गया है। हर चीज के पीछे एक टेक्नोलॉजी है, कुदरत की टेक्नोलॉजी, कुदरत की तकनीक है। बाई चांस, जैसे आज आप की साइंस, किसी साइंटिस्ट से बात कीजिए, वैज्ञानिकों से बात कीजिए, किसी का जन्म कहाँ होता है, किस परिवार में होता है, इसके क्या कारण है, साइंटिफिक कारण है, तो वो नहीं बता सकेंगे। वो बोलेंगे नहीं, ये तो एट रैंडम होता है। लेकिन इस तरह की अवधारणाएं अध्यात्म में नहीं। अध्यात्म में हर चीज के पीछे एक प्रॉपर कारण होता है, साइंटिफिक कारण होता है। तो पहले मैं शुरू करूंगा, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसका उल्लेख किया है और बाकी हमारे बृहद शास्त्रों में भी बहुत सारे विभिन्न ग्रंथों में इसका उल्लेख है। और आधुनिक काल में, पिछली सदी में, पुरुषोत्तम शशि ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने इसका बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसका दिया है और आधुनिक लहजे में दिया, आधुनिक टर्म्स का इस्तेमाल करके दिया है। उसी पौराणिक बात का ही आधुनिक एक्सप्लेनेशन। शशि ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का आविर्भाव 1888 में हुआ था। उस समय अविभाजित भारत था। रामकृष्ण परमहंस जी की तिरोधान की 2 साल बाद ही उनका आविर्भाव हुआ और वो आगे चल करके वो बिहार की और अब झारखंड के देवघर वैद्यनाथ धाम के पास रहे और उन्होंने अपना शरीर का त्याग किया 1969 में, 1969 में। तो उन्होंने भी इस मनुष्य के जन्म की इस प्रक्रिया पर और उल्लेख किया है। लेकिन सबसे पहले जो मैं उल्लेख करूंगा, भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में कहा है, एक श्लोक इस पर है। गीता के 8वें अध्याय में श्लोक 6 है। क्या कहते हैं श्री कृष्ण? यं यं वापि स्मरन् भावम त्यज्यत्यन्ते कलेवरम। यं यं वापि स्मरन् भावम त्यज्यत्यन्ते कलेवरम तं तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। फिर एक बार पढ़ देता हूं इसको मैं। यं यं वापि स्मरण भावम त्यज्यत्यन्ते कलेवरम तं तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, कौन्तेय, यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, अतः उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। यानी श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मृत्यु के समय जिस भाव में जो व्यक्ति रहता है, जिस भाव से उसका मस्तिष्क ग्रसित रहता है, उस भाव में ही, उस प्रकार के भाव का शरीर ही वो अगले जन्म में ग्रहण करता है, उसको मिलता है। अब ये इसी पर आज चर्चा करेंगे कि ये कैसे होता है और ये पुनर्जन्म जो है वो कैसे होता है, कहाँ होता है, और ये कैसे डिटरमाइन करता है कि हमारे माता पिता कौन होंगे, वंश कौन होगा, जगह कौन होगा, स्थान कौन होगा।
तो होता क्या है कि जब हम एक बात तो हम जान लें, जब हमारी मृत्यु होती है तो ऐसा नहीं है कि आत्मा है और शरीर से बाहर निकल गई, शुद्ध आत्मा है वो, उस पर उसमें और कुछ नहीं, आवरण नहीं, और वो शरीर छोड़ दी। ये जो धारणा है ये गलत धारणा है, क्योंकि आत्मा के साथ, आत्मा जो होती है, जो जिसको बोलते हैं जो मुक्त आत्मा होती है, जिसका कोई बंधन नहीं, उस पर 5 प्रकार के आवरण रहते हैं। उसका जो शरीर होता है, जो शरीर लेती है, वो पंचकोशीय होता है, जिसमें सबसे जो बाहरी जो उसका लेयर होता है वो अन्नमय कोश बोलते हैं। अन्नमय कोश यानी अन्न से बना हुआ फिजिकल शीट। उसके पहले होता है मनोमय, मनोमय कोश, मन का कोश होता है, मनोमय शरीर होता है। जो हम मन सोचते हैं ये मन उस मनोमय कोश में होता है, ये फिजिकल शरीर में नहीं होता है। कनेक्टेड है सभी एक दूसरे से, गुत्थम गुत्था है, लेकिन शीत अलग है। उसके बाद आपको प्राणमय कोश है, प्राणमय कोश के बाद विज्ञानमय कोश है, विज्ञानमय कोश के बाद मूल जो है वो आनंदमय कोश है। तो ये पंचकोशीय 5 लेयर का शरीर का पार्ट होता है हमारे। सामान्य जो मृत्यु होती है हम लोगों की, मनुष्य की, जीवों की, उसमें सिर्फ बाहरी जो कोश है, अन्नमय कोश, वही छूटता है। बाकी मन वैसे ही रहता है, मन रहता है वैसे ही, विज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश सब एज इट इज रहते हैं। तो मन हमारा वैसे ही रहता है, एज इट इज कंटिन्यू करता है। यानी शरीर अगर कोई व्यक्ति छोड़ता है तो उसका मन एज इट इज काम कर रहा है। वो उस सूक्ष्म इंद्रियां, जितनी इंद्रियां हैं, आंख है, कान है, ये सारी की सारी जो इंद्रियां हैं, सोचने समझने की शक्ति, वो पूरा का पूरा एज इट इज इंटैक्ट रहता है। जिस तरह से ये मान लीजिए कि हम कार में सवार होकर के जा रहे हैं किसी रास्ते, कार खराब हो गया और हम कार से उतर के रोड पर आ गए, तो जब रोड पर आ गए तो हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि गाड़ी खराब हो चुकी है। लेकिन हम तो है ना, हम तो एज इट इज हैं, भले आगे नहीं जा पा रहे हैं। उसी तरह से हम इस जो फिजिकल शीत अन्नमय कोश से बाहर हो जाते हैं तो हम तो एज इट इज रहते हैं। भूख, प्यास, तृष्णा, आशा, आकांक्षा, देखना, सुनना, सब वही रहता है। सिर्फ एक चीज नहीं रहती है, वो है कि हम किसी का स्पर्श नहीं कर पाते हैं। सामान्य स्थिति, रेयर स्थिति में बहुत जोर लगाने पर कुछ तरीके से आत्मा स्पर्श भी कर सकती है, छू सकती है, लेकिन उसकी बात हम नहीं करेंगे। नॉर्मल स्थिति वो नहीं स्पर्श कर सकती। यानी अगर किसी का मेरे घर में देहांत होता है, किसी के घर में देहांत होता है, वो व्यक्ति वहां सामने मौजूद रहता है, वो सब कुछ देख रहा है, लोग रो रहे हैं, कर्म कांड कर रहे हैं, उसका श्राद्ध कर रहे हैं, वो सब देखता रहता है। लेकिन होता क्या है, अब हम आए उसकी जन्म मृत्यु के समय जो मानसिक अवस्था रहती है, जो सबसे प्रीडोमिनेंट भाव उसकी अंदर रहता है, और ये भाव मृत्यु के समय क्या रहेगा, यह जैसे श्री कृष्ण इसमें बोल रहे हैं कि मूलतः वही व्यक्ति उस व्यक्ति का वही भाव उस व्यक्ति का सिग्नेचर भाव होता है। एक्चुअली कहते हैं ना, उसकी पहचान उसी भाव से होती है। तो उसी लिए अंत समय में व्यक्ति उसी प्रीडोमिनेंट भाव से ग्रसित रहता है, क्योंकि अंत समय उसको सारी बातें याद आती हैं, और जब याद आते आते जिस उसका मूल जो उसका टेम्परामेंट है, मूल झुकाव है, वही बात उसके दिमाग में सबसे अधिक प्रीडोमिनेंट होती है। तो प्रीडोमिनेंट जैसे होती है और उसके शरीर से उसकी आत्मा निकल जाती है बाकी 4 अमय कोशों से, तो वो एज इट इज हो जाता है, उसमें अब चेंज नहीं होता है उस भाव में, उसी भाव में वो कंटिन्यू कर जाती है। इसको समझने के लिए और हम उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग जब सोने जाते हैं, तो किसी थॉट में इनग्रॉस हो सकते हैं, किसी प्रॉब्लम में, किसी विषय में बहुत ज़्यादा हम लोग का सोचते उसी में नींद आ जाती है। तो अक्सर देखिएगा कि रात में जो स्वप्न आते हैं उसी विषय से संबंधित आते हैं, और माइंड आपका उसी में इनग्रॉस रहता है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। जब तक हम सवेरे सो के उठेंगे नहीं, तब तक उस विषय पर फर्दर काम तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा शरीर सो चुका है, हम जगे हैं, हम सपना देख रहे हैं, सब कुछ घूम रहे हैं, लेकिन कुछ कर्म नहीं कर सकते क्योंकि हमारा शरीर तो सोया हुआ है। उसी तरह से पुनर्जन्म है। मृत्यु के समय जिस भाव से हम ग्रसित हैं, जो प्रेडोमिनेंट हमारे हैं, वही कंटिन्यू कर जाता है जब तक कि हमें दूसरा शरीर न मिले। अब दूसरा शरीर हमें कैसा मिलेगा,
तो यहाँ श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जिस भाव में हम भावित हैं मृत्यु के समय, उसी भाव वाला कलेवर, नव कलेवर हमें मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा? अब ये हम जानते हैं कि कंसेप्शन कैसे होता है मनुष्य जन्म, जो जैविक प्रक्रिया है। माँ और पिता, कोई कपल, दंपत्ति, स्त्री और पुरुष जब मिलित होते हैं तो वहां पर गर्भाधान होता। अब लेकिन उस गर्भाधान के समय आत्माएं शुक्राणुओं के जरिए माता की डिंबाणु का निषेचन करती हैं। अब इसको जरा समझा जाए आपको कैसे होता है। इस समय पुरुष के मस्तिष्क का ब्रेन सेंटर जो है, उसका मस्तिष्क का केंद्र जिस भाव से ग्रसित रहेगा, जिस भाव तरंग में रहेगा, जिस प्रकार के थॉट में रहेगा, उस थॉट से, उस थॉट फ्रीक्वेंसी, उस भाव तरंग से रिलेटेड उस रेंज में जो आत्माएं हैं जो उस भाव से मिलती हैं, वही पुरुष के मस्तिष्क केंद्र में, ब्रेन सेंटर में आएंगी और वहां से उसकी स्पाइन, कुंडलिनी का जो प्रवाह है, उसके जरिए आकर के स्क्रोटम में, अंडकोश में जो स्पर्म बना हुआ है, स्पर्म सीमेन है और सीमेन के अंदर शुक्राणु, स्पर्म सेल्स होते हैं। स्पर्म जो होते हैं उसमें एक एक स्पर्म में करोड़ों स्पर्म होते हैं। तो हर स्पर्म में, हर शुक्राणु में एक एक आत्मा प्रवेश कर जाती है, उस रेंज की, उसी भाव की विभिन्न आयाम। तो जिस भाव में पूर्व जन्म में वह व्यक्ति मृत्यु के समय भावित था, अगर किसी कपल के मिलन के समय, किसी दंपत्ति के मिलन के समय पुरुष के मस्तिष्क में उस तरह का भाव ही है, उससे सिमिलर, उससे मिलता जुलता, तभी वहां पर वो आकृष्ट होकर उस पुरुष की एक शुक्राणु में प्रवेश करेगा। और करोड़ों शुक्राणु हैं, हर में उस तरह की उससे मिलती जुलती भाव तो बहुत डायनामिक चीज है ना, एक थॉट प्रोसेस, उसमें बहुत रेंज होता है, एक भाव की विभिन्न आयाम होते हैं। तो उसमें अनंत भाव है, तो उससे सिर्फ अनंत शुक्राणु तो नहीं होते, करोड़ों में होते हैं। तो उसमें हर शुक्राणु में एक एक आत्मा का वास होता है और हर शुक्राणु जीवंत हो उठता है पुरुष के शरीर में। इसलिए देखिएगा, आप किसी डॉक्टर से पूछिए कि स्पर्म सेल जो है उसमें लाइफ कहाँ से आता है, एक जीव में लाइफ कहाँ से आता है। जीव की तो बाद में हम बात करेंगे, अभी स्पर्म जो पुरुष के शरीर में फॉर्म होते हैं उसमें लाइफ कहाँ से आ जाता है, वो जीवंत कैसे चलने लगते हैं, इसका सीक्रेट अभी आधुनिक विज्ञान के पास नहीं है। यह सिर्फ सनातन धर्म वैदिक विज्ञान में ही है। और पुरुषोत्तम श्री कृष्ण और श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने जो आधुनिक काल में इसका विवरण दिया है, उसी में इसका डिटेल मिलेगा आपको। तो हर स्पर्म सेल जागृत हो जाता है। अब इसमें एक मिनट रोक करके हम ये समझें कि पुरुष किस भाव में भावित है, ये किस पर डिपेंड करता है। तो देखिए, स्त्री पुरुष जब मिलन करते हैं उस समय मुख्यतः जो फीमेल है, फीमेल जिस भाव से पुरुष को उद्दीप्त करेगी, जिस भाव में लेके जाएगी, जिस भावना से, और दोनों ही किस प्रकार के मूड में। अब स्त्री पुरुष की मैं जब यहाँ बात कर रहा हूं तो मैं मेल फीमेल की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ यही नहीं कह रहा हूं कि मनुष्य के ही पुरुष स्त्री हैं, ये असंख्य योनियां हैं। पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधे अनंत योनियां हैं, तो उसमें भी मेल फीमेल है। तो ये किसी भी मेल फीमेल में हो सकता है कि इस भाव से मिलता जुलता हो। जहां तक मनुष्य की बात है तो मनुष्य की जो दंपत्ति है वो किस मूड में है, क्या उनकी मनोभावना कैसी है। आधुनिक काल में देखिए, लोग टेलीविजन प्रोग्राम देख रहे हैं, कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम देख रहे हैं, उससे वो अफेक्टेड है, या पुरुष किसी प्रॉब्लम में परेशान है ऑफिस में, या बिजनेस प्रॉब्लम से परेशान है, वो घर आता है, स्त्री से मिलित होता है, तो किस भाव से इनग्रॉस्ड है, परेशान है या प्रसन्न है, या दोनों बहुत प्रफुल्ल चित्त हैं, दोनों ने क्या खाना पीना, तामसिक भोजन लिया है या सात्विक भोजन लिया है, ड्रिंक तो नहीं किया, मदिरापान तो नहीं किया, वहाँ का माहौल कैसा है, क्या पुरुष का मस्तिष्क तनावग्रस्त है, स्त्री का मस्तिष्क तनावग्रस्त है, और दोनों का आपसी संबंध क्या है, क्या स्त्री उस पुरुष को रिस्पेक्ट कर रही है, क्या उस मिलन के प्रति स्त्री की आकांक्षा है,
या उसके साथ जबरदस्ती हो रही है। स्त्री की मनोभावना बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोभावना क्या है? क्या वह भी पूरी श्रद्धा है उसको उस पुरुष में, रिस्पेक्ट करती है, या उसके 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 प्रति उसका रिपेल करता है, उसको अंदर से नहीं चाहती है। तो इस सब सारी बातों का प्रभाव पड़ेगा, कुप्रभाव हो या अच्छा प्रभाव। ये डिपेंड करेगा कि किस भाव में है। और भाव तो बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। अब कोई ड्रग एडिक्ट है, वो अगर कंसीव कर रहा है तो उसकी मनोभावना कैसी होगी, ये सोचने की बात है। कोई रोगग्रस्त है, बीमार है, फीवर में है, उस समय मिलन करता है तो उसकी मनोभावना कैसी होगी, ये सब डिपेंड करता है मनोभावना पर। इसलिए मनुष्य को जन्म देना, कंसीव करना कोई ये गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं समझना चाहिए। एक पूरा मनुष्य जन्म ले रहा है, और किस प्रकार का मनुष्य जन्म ले रहा है, कौन सी आत्मा किन संस्कारों को लेकर के आ रही है, ये ये डिपेंड करता है मिलन के समय की भावना पर, पति और पत्नी की भावना पर। पहले पति का, क्योंकि जिस भाव में पति निमग्न होगा उस भाव से रेंज में की आत्माएं ही आकर्षित होकर वहां पर आएंगी। जिस तरह से, देखिए एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ देख लें, जैसे ट्रांजिस्टर है, रेडियो है। रेडियो जब हम ऑन करते हैं तो बहुत सारे रेडियो स्टेशन, एफएम है, शॉर्ट वेव है, मीडियम वेव है, आकाशवाणी है, विविध भारती है, एफएम की इतने सारे चैनल हैं, बीबीसी है, रेडियो मॉस्को है, रेडियो अमेरिका है, नेपाल का चैनल है, अगल बगल सारे देशों के चैनल की फ्रीक्वेंसियों की तरंगे आती रहती हैं। लेकिन वो ट्रांजिस्टर जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होगा, जिस भाव तरंग से ट्यून्ड होगा फ्रीक्वेंसी, उसी भाव तरंग से मिलती हुई आत्माओं को वो कैच करेगा, और एक एक शुक्राणु में एक एक ठो आत्माएं चली आएंगी। अब इसके बाद वो करोड़ों जो आत्माएं हैं, शुक्राणु, वो सब पुरुष के शरीर से निकल करके अंडाणु, जो ओवम है स्त्री का, उसको फर्टिलाइज करने के लिए बढ़ चलेंगे। और ये पूरी यात्रा है उनकी। और ये जब पहुंचेंगे तो सारे ओवम फर्टिलाइज नहीं करते हैं, ओवम को एक ही करता है नॉर्मली। हम अभी नॉर्मल, कभी कभी दो भी करता है, उसका कारण अलग है, लेकिन हम मान के चलते हैं, अभी नॉर्मल की बात करते हैं, हमारे विषय से वही संबंधित है। तो वो एक ही शुक्राणु उस ओवम को निषेचित करता है, फर्टिलाइज कर पाता है। लेकिन करोड़ों शुक्राणुओं में से कौन सा अंडाणु को निषेचित करेगा, ये स्त्री पर डिपेंड करता है। It depends totally upon the woman which sperm to select. ये स्त्री अपने मस्तिष्क के जानबूझ करके नहीं करती है, लेकिन उसकी जो मनस्थिति है, उसकी जो जैविक संरचना है, उसका जो प्रकार है, जैविक प्रकार, उसकी जो अपना गठन है, उसकी जो टेम्परामेंट है, इंटरनल टेम्परामेंट है, उससे मिलती हुई, और उस पुरुष की उस समय की जिस भाव से वो भावित है। अब पुरुष का भी देखिए, भाव के कई आयाम होते हैं। एक पुरुष है, उसके भाव के अच्छे आयाम भी हैं, गलत आयाम भी हैं, या अच्छे आयाम के भी विभिन्न प्रकार हैं। उस पुरुष के बहुत सारे गुण हो सकते हैं, बहुत सारे अवगुण हो सकते हैं। तो उस समय वह स्त्री पुरुष के किस पर्टिकुलर भाव से इंप्रेस्ड है, यानी उसकी स्त्री के मनोमस्तिष्क पर, उसकी साइकोसोमैटिक स्तर पर, पुरुष के उसकी जिससे वो मिलन कर रही है, उसके किस भाव का इंप्रेशन वो कैरी कर रही है उस समय, ये उससे सब कॉन्शियस में होता है, वो चेतन मन ही करता है। ऐसा तो नहीं है कि स्त्री कोई चुन ले कि भाई करोड़ों शुक्राणुओं को देख रही है, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन उसका अवचेतन मन जिस भाव से भावित होगा, उसका अंडाणु ओवम उसी पर्टिकुलर स्पर्म को अलाउ करेगा कंसीव करने के लिए। तो स्त्री का रोल बहुत अहम है। इनफैक्ट स्त्री ही डिटरमाइन करती है कि कौन सा बच्चा होगा। पुरुष तो बहुत सारे ऑप्शंस देता है, उसको करोड़ों ऑप्शंस देता है, लेकिन किस ऑप्शन को चुनना है, यह डिपेंड करता है स्त्री पर। वो ये इतना सेंसिटिव मैटर है कि यहां तक कहा गया है कि अगर सपोज कीजिए, मान लीजिए कि मिलन के समय स्त्री जो आती है, उसके किसी
पर्टिकुलर हाव भाव से पुरुष प्रभावित हो जाए या किसी पर्टिकुलर नेगेटिव चीज से वो प्रभावित हो जाए, जैसे मान लीजिए उसको कोई पुरुष को कोई दुर्गंध मिलता है किसी प्रकार का, उस समय कोई दुर्गंध उत्पन्न हो रहा है, अगल बगल कहीं से आ रहा है, स्त्री से आ रहा है या वातावरण से आ रहा है, तो पुरुष को जो सांस लेगा उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसके मन को, तो अपने रेस्पिरेशन को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को वो सिकोड़ लेगा। तो उस समय जो संतान पैदा होगी, जो आत्मा आएगी, उसको बहुत अधिक चांस है कि उसको रेस्पिरेशन का प्रॉब्लम होगा। वो इनबॉर्न उसको एक डिजीज होगा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वास जो हमारी प्रणाली है उससे संबंधित होगा। और आगे चल कर के जीवन में या तो बचपन से हो या आगे चल के किसी उम्र में वो श्वास नलिका में उसको बीमारी होगा। ये बहुत बृहद विषय है, बहुत सूक्ष्म विषय है। अब इसमें सारी बातें तो हो रही हैं, लेकिन एक बात जो मूल बात जिससे हम लोगों ने विषय की शुरुआत की है चर्चा, वो ये है कि जिस समय जो आत्मा वहां फाइनली कंसीव करके गर्भ में आ रही है, स्त्री के गर्भ में, वो इसीलिए आ रही है कि अपने पिछले जन्म में मरने के समय उसके माइंड में वही भाव था, उसी भाव के कारण वह स्वतः खिंच गई उस कपुल के कंसेप्शन के मिलन के समय जो उस भाव से मिल रहे थे, जिनका भाव, जिनका टेम्परामेंट, उनकी भावनाएं उस समय उस भाव से मिल रही थी। तो इस तरह से एक व्यक्ति खुद ही डिसाइड कर रहा है कि उसके माता पिता कौन है, वो किस पर्टिकुलर जगह पर है, उसको किस खानदान में है, किस स्कूल में है, फैमिली में है, अमीर गरीब, जाति वर्ण, वो कौन सा देश है, कौन सा योनि है, वो मनुष्य है कि पतंग है, कि कोई गौरैया है, कि तोता है, कि भैंस है, कि गधा है, कि शेर है, या कोई पौधा है। हम लोग बोलते हैं ना कि 84 लाख योनि है, किसमें जन्म होगा कहना मुश्किल है। तो ये डिटरमाइन करता है कि मरने के समय भाव कैसा। इसीलिए आज देखिएगा कि लोग कहते हैं कि मृत्यु के समय राम राम का नाम, तुलसी जल मरने के समय तुलसी दल मुंह में डाल दो, गंगा जल डाल दो। ये सब इसलिए कहीं किया जाता है कि ताकि मन की जो भावना है वो पवित्र हो, ज्यादा सात्विक हो, उच्च स्तर पर चली जाए, ताकि जो अगला जन्म ग्रहण हो वो किसी अच्छे परिवार में, किसी संस्कारी, विद्वान, अच्छे कर्म करने वाले, जहां पर सारी सुविधाएं हो, वहां पर जन्म ग्रहण हो, अच्छी सद्वंश, अच्छी जगह जन्म हो, अच्छे परिवार में, अच्छे माता पिता के पास। वरना अगर बहुत निकृष्ट मानसिकता में किसी की मृत्यु हो रही है तो कहाँ जन्मेगा, वो जाकर के कीड़े मकोड़े में जन्म लेगा। इसीलिए कहते हैं ना कि जो लोग गलत काम करते हैं जीवन में, जो रिश्वत लेते हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो ड्रिंक करते हैं, अतिशय मांसाहार में रहते हैं, दूसरों का नुकसान पहुंचाने में लगते हैं, हत्या करने में, चोरी चमारी ये सारे करने में लगते हैं, गलत कामों में लगते हैं, तो उनको दंड मिलता है। ये अपने आप उनका कर्म ही उन्हें एक ऐसी जगह पर जाके जन्म दे देता। हो सकता है कोई अर्थवॉर्म के रूप में, जमीन के नीचे रेंगने वाले कीड़े के रूप में जन्म ले लें, किसी मच्छर के रूप में जन्म ले लें और फटाफट उनको कोई मार दे, फिर जन्म मृत्यु चलता रहे। इसीलिए ये जो है कि मेरे माता पिता कौन है, मेरा वंश कौन है, किस देश में जन्म लिया है, किस क्षेत्र में, ये सब के सब डिटरमाइंड है मेरे ही अपने कर्मों के द्वारा, मेरे अपने उसके पहले के कर्म किए। क्योंकि देखिए शरीर बदलता रहता है, जीव तो मरता नहीं, आत्मा तो मरती नहीं। ये गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नरोपराणि। जिस तरह से कपड़े बदलते हैं लोग और फिर नए कपड़े पहनते हैं, व्यक्ति तो नहीं बदल जाता, उसी प्रकार से पुराने शरीर का त्याग करके हम नया शरीर ग्रहण करते हैं। लेकिन नया शरीर ग्रहण करने का प्रोसेस यही है। तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि मैंने जन्म लिया तो बाई चांस हमारा जन्म हो गया है, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। जैसे बहुत सारे जब सोशल टॉपिक्स पर बात होती है, सामाजिक विषयों पर बात होती है, तो अक्सर जो आधुनिक एक्सपर्ट्स हैं हमेशा ये स्टेटमेंट दे दिया करते हैं कि किसका कहाँ जन्म हुआ है इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल थोड़ी है। अरे वो नहीं रिस्पॉन्सिबल तो कौन रिस्पॉन्सिबल है?
ऐसे ही लॉटरी का टिकट बढ़ता है क्या प्रकृति में? सब सिस्टम से होता है। तो आपकी मनोभावना जैसी थी, कर्म जैसे किए आपने, उसी का परिणाम आपका जन्म है। और फिर जो जन्म ले लिया, जो आपको जिस आनुवंशिकता में जन्म लिया है आपने, वो परिवार जिस जेनेटिक्स गुणों को कैरी कर रहा है वो भी तो प्रभावित करेगा आपके लाइफ को, क्योंकि आपका शरीर उसी परिवार की आनुवंशिकता से बना रहेगा, जो आजीवन बदल नहीं सकता है। पूर्वज आजीवन नहीं बदले जा सकते। माता पिता को कोई लाइफ में अपनी चेंज नहीं कर सकता। तो जेनेटिकली उसको जो इनबॉर्न इंस्टिंक्ट है, उसके सहजात संस्कार हैं, वो नहीं बदल पाएगा। हाँ, फिर अच्छे कर्म करें तो, या कोई दूसरे तरह का कर्म करें तो अगर उसके बाद वाला जो जन्म है फिर वही प्रोसेस हो। तो इस तरह से ये जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है, और माता पिता कैसे हों ऐसे ही डिटरमाइन होता है। तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हमने इस बात को समझा। ये बहुत बड़ा विषय है, इस पर बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। ऐसी बातों पर हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आर्य कृष्ण वैदिक साधना बिहार को ये सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें जब भी हमारा नया वीडियो आए। लाइक करें, कमेंट दें और इस वीडियो लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि महत्वपूर्ण जानकारी बहुत वाइटल है, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स को, हमारे देश की सरकार को, विद्वज्जनों को, सोशल साइंटिस्ट को भी पता चल पाए कि सोसाइटी जो बनती है, जो समाज जो व्यक्ति से बनता है, और व्यक्ति तो जीव है ना, तो व्यक्ति तो जीव विज्ञान से चलेगा, जैविक प्रक्रिया से उसका जन्म होता है। तो मनुष्य के जन्म के इस रहस्य को, इस मैकेनिज्म को समझें, ये विज्ञान को समझें, और आधुनिक विज्ञान भी इस पर शोध करें। जब आधुनिक विज्ञान चेतना की जगत में बहुत अधिक नहीं समझ पाया है, लेकिन तब भी क्वांटम फिजिक्स जो है कॉन्शसनेस को रिसर्च करने की बहुत कोशिश कर रहा है। तो आशा है कि विज्ञान, आधुनिक जो विज्ञान है वो भी इसको समझेगा, लेकिन ये वैदिक विज्ञान ऑलरेडी ये सब बात को जानता है। हमारी सामाजिक अवधारणाएं, सामाजिक नीतियां इसी पर से प्रभावित होती हैं। वंदे पुरुषोत्तमम्।